स्टूडेंट्स वेलकम इन ट्रिपल सी क्लास। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा? सेट थ्योरी पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। तो उसमें आपको तीन बातें बताई गई थी। पहला क्या? सेट को डिफाइन किया गया था। सेट होता क्या है? सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स एलिमेंट। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया था आप लोगों को। उसके बाद क्या बताया गया था? सेट के फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। यस। और सेकंड क्या था? सेकंड था सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों बातें आप लोग को क्लियर हो चुकी हैं। कार्डिनल नंबर भी बताया गया था। चलिए इसका यूज आगे करेंगे। तो ये सब जो बातें बताई गई हैं, अब उनको हम लोग यूज करेंगे किस में? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 में। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 खत्म करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्क्रीन पे देखिए, आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, उसमें आप देखोगे तो टोटल पार्ट क्वेश्चन के कितने हैं? 8 पार्ट हैं। क्लियर? अभी 7 पार्ट दिख रहे हैं आप लोग को। पेज चेंज करेंगे तो 8th वाला पार्ट भी दिखेगा। तो फर्स्ट पेज में देखिए पहले इसको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन क्लियर है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, मतलब एक साल में जो मंथ होते हैं वो मंथ जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो आपको टोटल मंथ तो मालूम ही होगा। क्लियर है? चलो हम लिखते हैं बोर्ड पे अब। ओके स्टूडेंट्स, ये टोटल मंथ है 1 ईयर में जो होते हैं। फर्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है आपको सेट कौन सा है या नहीं चेक करना है। तो जस्टिफाई भी कर सकते हो आप। तो देखो, जे से स्टार्ट होने वाला जनवरी, आगे पे जून, थर्ड वन जुलाई, 3 है ना। तो ये देखो वेल डिफाइंड है, ये फिक्स है। जनवरी जनवरी को ही कहते हैं, जून के मंथ को जनवरी को कहेंगे नहीं। फिक्स है ना, डिफाइंड है ना कि जनवरी ही है वो। दिसंबर के बाद जो आता है मंथ, फरवरी से पहले जो होता है मंथ, वो क्या है? जनवरी। इसी तरीके से सभी मंथ को देखोगे तो वो क्या है? फिक्स अपनी जगह पे है। और ये तीनों मंथ क्या है? डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो इनसे आप सेट बना सकते हो। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है? सेट बनाने के लिए रेडी है। तो यानी ये सेट है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन सेकंड देखिए आप। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। किस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि मोस्ट टैलेंटेड है कौन नहीं है? जैसे कि बताया गया था, एग्जांपल दिए थे आप लोगों को क्रिकेट का, याद है ना। अब वो एग्जांपल क्या क्वेश्चन दिया ही हुआ है थर्ड में, देखो। तो ये पहली बात तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन पोएट या कौन राइटर ज़्यादा टैलेंटेड है और कौन कम। दैट मीन्स इसको आप वेल डिफाइन नहीं कर सकते, यानी ये सेट नहीं है। थर्ड वन भी देखो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन बेस्ट है और कौन नहीं है, इसको भी आप वेल डिफाइन नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये भी सेट नहीं है। फोर्थ वन देखो, द कलेक्शन। फोर्थ वन में क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो, कर सकते हो ना। आपके क्लास में जितने बॉयज हैं उनका सेट बना सकते हो। वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, होंगे अलग अलग। ओके, नाम लिख लेना सबका, हो जाएगा, बन जाएगा सेट उसका। फिफ्थ वन देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये भी सेट बन सकता है। सभी नेचुरल नंबर की बात हो रही है जो लेस देन 100 हो। दैट मीन्स नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 to इनफाइनाइट। बट यहाँ पे कंडीशन दिया ना 100 तक, तो आप 1 से लेकर के 99 तक नंबर लिखोगे, ये कलेक्शन बनाया जा सकता है। यानी ये भी सेट बनने के लिए रेडी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6 वन, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद।
तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन, ये भी आप बना सकते हो। वेल डिफाइंड सबका, उन्होंने जो भी नॉवेल्स लिखा होगा डिफरेंट डिफरेंट होंगे, बट वो क्या होंगे, फिक्स होंगे ना, इतना ही लिखा है उन्होंने। तो चलो ये भी बन जाएगा सेट। 7-1 क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी बन सकता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जो भी इवन इंटीजर्स हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, सबका कलेक्शन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 तक है, चलो क्वेश्चन 9 भी है। क्वेश्चन 8 देखो, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो ये भी बन सकता है सेट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, जितने क्वेश्चन है उनका कलेक्शन। क्लियर है। 9th वन, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, कहने का मतलब सबसे खतरनाक एनिमल्स जो पूरे संसार में है उनका आपको सेट बनाना है। तो क्या ये वेल डिफाइंड है, कौन सा जानवर ज़्यादा खतरनाक है और कौन सा कम, किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, ये कोई वेल डिफाइंड इसका नहीं है, कोई बढ़िया डेफिनेशन या वेल डिफाइंड नहीं कह सकते इसको आप। क्लियर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 9th वन, 2nd वन और 3rd, ये तीनों क्या है, सेट नहीं है, और इनके अलावा सभी क्या है, सेट है। अब चलो आप क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो, तब तक हम भी इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। ओके, लिख लिया आप लोगों ने। देखिए क्या है क्वेश्चन सेकंड में, लेट ए, कोई सेट दिया है, उसमें एलिमेंट कौन कौन से है, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, सिंबल ये कौन सा है, जब आपको लास्ट वीडियो बताया गया था तो उसमें ये सिंबल बताए थे कि इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में है, दैट मीन ब्रैकेट के अंदर है, तो उसके लिए आप कहेंगे बिलोंग्स टू, मतलब वो एलिमेंट्स में उपस्थित है। और अगर नहीं है तो क्या कहेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों सिंबल आपको, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसमें क्या करना है, फिल करना है अकॉर्डिंग टू सेट, कि वो एलिमेंट उसमें है या नहीं। तो अब देखो पहला क्या है, 5 ब्लैंक स्पेस सेट ए, तो ये 5 जो है वो एज अ एलिमेंट क्या सेट ए का है या नहीं है, तो देखो इसमें 5 है, बिलोंग्स टू, दैट मीन्स यहां पे हम क्या फिल करेंगे, यानी 5 ए का एलिमेंट है। अब सेकेंड वन की बात करते हैं, 8 ए का एलिमेंट है या नहीं, कहीं है, नहीं है, दैट मीन्स नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डज नॉट बिलोंग्स टू। कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, तो बस यही देखना है या नहीं है, चेक करके आप इसको क्या कर लोगे, फिल कर लोगे, अपने से करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो। ओके, 3 नोट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ये जो आपको सेट्स दिए गए हैं इनको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म क्लियर है, मतलब सभी एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, एलिमेंट्स के बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, बताया गया था। तो आपको इस थर्ड वाले क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट दिए गए हैं, उसमें से हमने 2 पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट और फिफ्थ, और जो पार्ट है वो आपके लिए मतलब घर पे करना है, नहीं आए तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स पे राइट करके। ओके, तो बता दिया जा रहा है अभी ये फर्स्ट और फिफ्थ। फर्स्ट में क्या दिया है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है आप लोग के लिए। ये क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, मतलब x क्या है, इंटीजर है, ठीक है। x वो एलिमेंट बता रहा है जो इंटीजर के फॉर्म में है, और इंटीजर है, लेकिन वो x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, -3 से ग्रेटर होगी और 7 से क्या होगी, स्मॉलर। तो -3 और 7 के बीच में जो भी नंबर होंगे वो सभी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे, सभी इंटीजर्स। -3 और 7 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं, तो इसका अगर रोस्टर फॉर्म लिखोगे तो रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, आंसर किसका, फर्स्ट का, a इज इक्वल टू, या सिंपली लिख लो ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 7, -3 एंड 7 कौन कौन से होंगे, इक्वल टू, -3 के बाद क्या आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5
6। तो ये वो नंबर्स हैं जो -3 और 7 के बीच में होंगे। अब इसे सेट के फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए लिखेंगे इसको, आप सेट का नाम वही देंगे, a इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर -2, -1, 0, 1। अच्छा ये चीज याद रखना कि ये जो कॉमा दे रहे हैं हम लोग, तो जरूरी नहीं कि एलिमेंट सेम ऑर्डर में हो, एलिमेंट को आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, बट ये कि एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। क्लियर है ना? ये नहीं जैसे कि हमने इधर नेगेटिव से स्टार्ट किया फिर पॉजिटिव लिख रहे हैं, पॉजिटिव वाले लिख सकते हैं, नेगेटिव भी बाद लिख सकते हैं, उससे मतलब नहीं, बस एलिमेंट सेपरेट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए कॉमा के थ्रू, और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग। क्लियर? तो यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? तो ये हुआ जाके फर्स्ट आंसर। सेकंड वन क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। कौन सा वर्ड? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़े हो आप लोग क्लास 10 में, स्पेलिंग को अच्छे से आता है। ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पे बताया गया है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो रोस्टर फॉर्म में क्या बताया गया? लेटर्स रिपीट नहीं करना चाहिए, दैट मींस क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो यहां देखो लेटर कौन कौन से रिपीट कर रहे हैं, देखो टी रिपीट करेगा, फिर सॉल्यूशन में आके तब लिखते हैं, पहले इसको लिख लें, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या है, पहले इसको लिखेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY। क्लियर है? ठीक। तो अब यहां देखो टी रिपीट कर रहा है, और कौन सा कर रहा है? आर भी रिपीट कर रहा है, ठीक। आई रिपीट नहीं कर रहा है, जी रिपीट नहीं कर रहा है, ओ कर रहा है, थर्ड लेटर ये हो गया जो रिपीट कर रहा है, एन रिपीट नहीं कर रहा है, एम रिपीट नहीं कर रहा है। तो दैट मींस ये 3 लेटर्स जो है वो रिपीट कर रहे हैं, हमने अंडरलाइन किया आप लोगों को समझने के लिए। टी रिपीट कर रहा है, आर रिपीट कर रहा है, और ओ रिपीट कर रहा है। अब जब इसका रोस्टर फॉर्म लिखोगे तो सेट ई हमारा होगा, ई इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट लेटर टी लिखो, सेकंड लिखो आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। अब ये ओ देखो एक लिख चुके हैं ना, दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर एम, फिर ई, टी लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, आर लिख चुके नहीं लिखेंगे, अब क्या है? वाई। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स। यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 लेटर रिपीट कर रहे थे तो 3 कम कर दो, 12 में से कितना बचा? 9, यानी 9 हमने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, यानी सही है। कोई भी लेटर्स क्या हो रहा है? रिपीट नहीं कर रहा है। ये कौन सा मेथड हुआ, मतलब फॉर्म हुआ? रोस्टर फॉर्म हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन आप प्लेस करोगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा नोट करना है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने नोट कर लिया, चलो नोट कर लिया। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग सेट्स, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें भी कुछ पार्ट दिए गए ना, फर्स्ट से लेकर 5 तक, तो उसमें से 2 पार्ट हमने लिया है। पहला क्या है? 3, 6, 9, 12। दूसरा क्या है? 5, 25, 125 और 625। और जो रिमेनिंग आप कैसे करेंगे? सेल्फ। तो इसको क्या करना है हम लोग को? सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। अभी हम लोगों ने क्या किया? रोस्टर फॉर्म में किया था, कुछ सेट बिल्डर फॉर्म के थे, कुछ नॉर्मल थे। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको रोस्टर से कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर। क्या करते हैं? इसमें एलिमेंट्स को x मान लेते हैं, और x सच दैट x किसके इक्वल है? कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है? 3, 6, 9, 12, ये कंडीशन इसमें खुद आपको चल जाएगा। ये 3, 6, 9, 12 क्या दिख रहा है? दिख रहा है 3 का मल्टीपल, यानी ये 3 का मल्टीपल है ना। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। क्लियर? तो ये 3 का मल्टीपल है, तो हम मान लेंगे इसमें कोई n नेचुरल नंबर, कितना, कहां तक है? 4 तक मल्टीपल है, तो n की वैल्यू कहां तक होगी? मतलब 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक, यानी 1 और 4 के बीच में नहीं, 1 से लेकर 4 तक। और उसके बाद x, चलो लिख के दिखाते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट, सेट नाम दे दो, लेट अस सेट a इज इक्वल टू, सेट का नाम होना चाहिए ना, a इज इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 3n। 3 क्यों लिया जा रहा है मालूम है ना? क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। अगर ये 4, 8, 12, 16 होता तो क्या लेते हैं? 4n लेते। अगर यहाँ पे 5, 10, 15, 20 होता तो क्या लेते हैं? 5n लेते, मतलब 5 का मल्टीपल। यहाँ 3 का मल्टीपल, इसलिए क्या लेंगे हम लोग? 3
एन लेंगे, एंड ये एन कहां से कहां तक है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जा रहा है, दैट मीन्स 1 और 1 से ज्यादा एन की वैल्यू और लेस देन और इक्वल कितना 4। बात समझ आया कंडीशन? ये क्या दिखा रहा है, एन की वैल्यू 1 और 1 से ज्यादा और 4 या 4 से कम, यानी 1 से लेकर के 4 तक। तो ये हो गया जाकर किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। अगला देखो थर्ड वाला, थर्ड वन में सेट मान लेते हैं, चलो इसको बी एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, ये 5, 25, 125, 625 ये क्या शो कर रहा है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, यानी 5 का पावर बढ़ता जा रहा है। पहले 5 का पावर क्या 1, दूसरे 5 का पावर क्या 2, तीसरे 5 का पावर क्या 3, फिर 4 आ रहा है ना ये टर्म। तो इसको लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू x पे पावर, सॉरी 5 ना, 5 पे पावर n। 5 पे पावर n क्यों लिखा गया है, यहाँ पे n वो नंबर्स है जिसका वैल्यू पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा। कौन सा वैल्यू, 1 से लेकर के 4 तक, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n सेम वैल्यू हो जाएगी, सेम ही वैल्यू हो जाएगी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। देख लो, तो अगर 1 रखोगे यहाँ पे वैल्यू, तो 5 पावर 1 रखने पे क्या आएगा x वैल्यू 5, अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा 25, सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। अगर 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 125, यानी x मिलेगा 3। तो ये इस तरीके से ये x क्या शो कर रहा है, एलिमेंट शो कर रहा है, और ये आपका कंडीशन, इस कंडीशन पे एलिमेंट आपको मिलते चले जाएंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा नोट करना है 5। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लिया होगा आपने। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, लिस्ट all the elements of the following sets। कितने क्वेश्चन में 6 है ना, जिसमें से हम कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट क्या है, x such that x is an odd natural number। odd natural number, नेचुरल नंबर तो क्लियर है 1 से स्टार्ट होता है। ऑड क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो, दैट मींस वो नंबर क्या होंगे 1 3 5 9 7 9 आते चले जाएंगे ना। तो इसका जो सेट बनेगा, दैट मींस लिस्ट करना है एलिमेंट को। देखो क्या होगा, लिखेंगे इसको, फर्स्ट का सॉल्यूशन a is equal to 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, 3 डॉट लगा दो। ठीक है, तो ये चलते ही चले जाएंगे। अब कितने तो दिखाओगे आप, कुछ डिजिट दिखाने के बाद, एलिमेंट दिखाने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, एंड सो ऑन दिखा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका आंसर। सेकंड वाला क्या कह रहा है, दैट इज थर्ड। थर्ड में क्या है, x such that x is an integer where x square is equal and less than 4। कह रहा है कि x का वो एलिमेंट, मतलब x का वो वैल्यू लो जिसका स्क्वायर 4 या 4 से कम हो, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इंटीजर आपका बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोला, दैट मींस नेगेटिव ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो। तो वो नंबर कौन कौन सा हो सकता है, चेक करते हैं। चलो 1 का स्क्वायर तो क्लियर है कि 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्लियर है कि क्या होता है 4 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है ना। अगर -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1, -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9। तो यहाँ पे आपसे बोला गया 4 आ सकता है, 4 से ज्यादा नहीं। तो यानी आपको मैक्सिमम कहां तक ले चलना है 2 तक। कौन सा, प्लस भी और माइनस भी, क्योंकि चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, वैल्यू क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है। अच्छा, एक इंटीजर में क्या रहता है, जीरो भी रहता है ना। चलो जीरो, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा। तो यानी आपके पास आंसर वाले टर्म कौन कौन से मिले, 1 2 -1 -2 और 0, यानी 5 एलिमेंट्स मिले आपको। कौन से, x के लिए, इस कंडीशन में। क्लियर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिख देते हैं। कौन सा सेट है, C। C इज इक्वल टू, लिस्ट करना है, -2
-1 0 1 2, पैटर्न कोई भी लिख सकते हो, लेकिन हम एक पैटर्न जो इंटीजर का होता है उसी फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से, उसमें क्या करना है आपको अपने से करना है, केवल हम समझा दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपके पास टोटल 4 ऑप्शन लेफ्ट और राइट दोनों है, रोस्टर और सेट बिल्डर के। मैच करना है इनको, तो मैच करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा ना कौन मैच कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो पहले हम पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म से, उससे मिलाएंगे रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में देखो पहले ए वाला देखो कॉलम, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। मतलब एक्स यानी एलिमेंट क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 को डिवाइड कर सकता हो। तो पहले वाले में देखो 1 2 3 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, कैंसिल, वो तो होगा नहीं ऑप्शन। दूसरा वाला देखो क्या है 2 3, हाँ ये दोनों प्राइम नंबर है और दोनों से 6 से डिवाइड भी हो सकता है। दैट मीन्स आपका ए का कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ए से सेकेंड वाला मैच हो जाएगा। बी वाला देखो, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल होना चाहिए और लेस देन 10, तो 10 से कम होना चाहिए। देखो लास्ट में 6, फोर्थ वाला ऑप्शन देखो 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, ऑड नंबर है और 10 से कम भी है, यानी बी का कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, 4 वाला। सी के लिए देखो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 को डिवाइड करता हो। तो क्लियर है कि 1 2 3 6 यानी फर्स्ट वाला है, सी से फर्स्ट मैच कर रहा है। और मैथमेटिक्स के लिए स्पेलिंग मैच कर ही रहा है, थर्ड वाले में मिला ही लोगे, आप लोग आसानी है। तो यानी डी के लिए कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। तो स्टूडेंट्स क्लियर है 6 वाला। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। एक्सरसाइज 1.1 इजी था, बहुत इजी था। क्वेश्चन लिखा तुरंत आंसर आ जा रहा था, ऐसा हो रहा था ना, क्वेश्चन के साथ ही तुरंत आंसर, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, इजी था। तो आप लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लोगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अवश्य बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, दैट मीन्स अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक बटन पे लाइक करो, जरूर करो, भूलना नहीं। लाइक बटन है ना बगल में, और उसी के बगल में देखोगे तो सब्सक्राइब ऑप्शन है, तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर आप चाहते हो हमारी वीडियोस आपको रेगुलर वे में मिलता रहे, आप 11th का कोर्स कंप्लीट कर सको, तो क्या करना है, बगल में बेल बना हुआ है ना, तो बेल को ऑन कर दो, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।